परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं इसकी महिमा और प्रशंसा और आराधना करने के लिए। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करेंगे। Let's bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके नाम में इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु, आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आज हमारे बीच में हैं। जहाँ कहीं हम ये संदेश सुन रहे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। उनको आशीष दे, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीष की बारिश उन पर उड़ेल दे। यदि कोई बीमार है तो अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू ले और चंगाई दे प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा उनके दिल से बातचीत कर प्रभु जी कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। और प्रभु जी, वे तेरे वचन सुनकर और उनके दिल में 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल आए और विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं एक एक भाई बहन बच्चों के लिए जो ये संदेश सुन रहे हैं प्रभु जी, तो उनकी सहायता, मदद और अगुवाई कर। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु जी, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए और आज के आत्मिक भोजन हम प्राप्त करने पाए। और प्रभु जी, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम हिंदी की किताब से हिंदी का एक गीत गाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। चंद्रमा, स्तुति करो सा
और गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब देता देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक देता हूँ, सब देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आगा दिल में है, आकमानसा की खुशी सना सना उसकी जय। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Let us sing an English song, My Hope is Built on Nothing Less.
is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wind. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet song, oh may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35 से 41 पद तक। Gospel according to Saint Mark chapter 4 reading from verse 35 through 41। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी जाती थी कि पानी से भरी जाती थी। तब वो आप पिछले भाग के गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? मैं आज बताना चाहता हूं, सृष्टि के स्वामी प्रभु यीशु, सृष्टि के स्वामी प्रभु यीशु मसीह हैं। जीसस द मास्टर ऑफ नेचर, जीसस द मास्टर ऑफ नेचर। हम
जब मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 35 से 41 पद पढ़ते हैं तो यहां एक तूफान के विषय में बतलाया गया है। आजकल भारत में भी बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, खासकर समुद्री तूफान, जैसे हाल ही में ताउते, याश, अफमान, अम्फान, पाइलान इत्यादि तूफान आए। 15 मई से लेकर 18 मई के बीच में एक ताउते तूफान आया जो भारत में तबाही मचा दिया। खासकर बॉम्बे कोस्ट में बहुत जोर से यह तूफान आया और एक शिप ONGC के द्वारा जो खरीदा गया था वो बॉम्बे कोस्ट पर डूब गया और उसमें करीब 77 लोग मारे गए और पूरे ताउते तूफान में भारत में 174 लोग मारे गए। ये तूफान बहुत ही शक्तिशाली होता है, उसके रास्ते में जो आता है उसे तोड़ देता है, उसे समाप्त कर देता है। हम देखते हैं ये तूफान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे एक नाव में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और भीड़ जो इकट्ठी हुई थी उन्हें उपदेश दे रहे थे, दृष्टांत में बातें समझा रहे थे और नाव पर चढ़ने के पहले उन्होंने एक दृष्टांत दिया जिसमें लिखा है कि राई के दाने के बराबर, राई के दाने का दृष्टांत दे रहे थे, विश्वास के विषय में बतला रहे थे। हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राई का दाना जब जमीन में गिरता है और बढ़ता है तो इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश की पक्षी उसमें घोंसला करके और बच सकती है। मेरे भाई और बहनों, ये विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे और ये दृष्टांत के बाद लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से आओ हम पार चलें, क्योंकि संध्या हो चुकी थी और नाव पर साथ चले और लिखा है कि और बहुत सारे नावें उनके साथ थी और जो बीच मझधार में थे तो एक तूफान आया, एक आंधी आई और नाव पर यहां लग जाती थी कि नाव पानी से भरा जाता था और चेले हम देखते हैं कि नाव में जो पानी भर जाता था उस पानी को निकाल रहे थे। प्रभु यीशु बहुत समय गलील में गुजारे, यहां बहुत पहाड़ था और पहाड़ से नदियां और झील निकलती थी और अक्सर गलील में तूफान आया करता था। यहां तूफान अचानक आ जाया करता था और तुरंत हवा बहने लगता था और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे इस नाव में तो तूफान आया। प्रभु यीशु मसीह का सामना ऐसे बहुत सारे तूफानों से हुआ था, मगर इस समय देखते हैं जब तूफान आया तो प्रभु यीशु मसीह उस नाव के पिछले गद्दी पर सो रहे थे और चेले परेशान थे। आइए इस घटना के विषय में थोड़ा हम ध्यान से देखें। एन इवनिंग बोट राइड, एक संध्या नाव की सैर कह सकते हैं। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह थक गए थे और चेलों के साथ वो नाव पर यात्रा कर रहे थे और जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिया करते थे तो अकेले में अपने चेलों को दृष्टांत का अर्थ बताते थे, समझाते थे। जब संध्या हुई प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर चढ़े और जाने लगे। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और इसी समय
एक तूफान आया और नाव पानी से भरा जाता था। चेले बाहर फेंक रहे थे, नाव डूबने पर थी। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह तो हो सकता है कि थक गए हों, क्योंकि दिन भर उन्होंने उपदेश दिया था, प्रचार किया था और सो रहे थे। चेले हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि तूफान आया था, आंधी आई थी और वे नाश होने पर थे। एक भयानक तूफान, एक ग्रेट स्टॉर्म, एक भयानक तूफान आया। मरकुस 4 अध्याय के 37 पद में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। बड़ी तूफान आई, छोटी तूफान नहीं, लिखा है कि बड़ी तूफान आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। आइए हम कल्पना करें, इमेजिन करें, सोचें कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नाव पर हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि बड़ी आंधी आई थी, नाव डगमगा रही थी, लहरें नाव में घुसी जाती थी, पानी से भरी जाती थी और वे नाश होने पर थे। यद्यपि वे चेले जो थे एक अनुभव बड़े मछुआरे थे, उन्होंने बहुत ऐसे तूफान को देखा था, मगर एक तो बड़ा तूफान था और वो परेशान थे, पानी निकाल रहे थे। आप भी चेलों के साथ पानी निकाल रहे हैं। एक बड़ा तूफान था, उनका अनुभव था। वे कोशिश कर रहे थे किसी तरह नाव को किनारे पर ले जाएं, परंतु चेले परेशान थे, वे थक गए थे, पानी निकालते निकालते थक गए थे, नाव खेवते खेवते थक गए थे। वो किसी तरह नाव को किनारे के पास ले जाना चाहते थे कि अपने जान को बचा सके। क्या प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं था? वे सोच रहे होंगे, मगर हम देखते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह को जगाना था। उन्हें प्रभु यीशु मसीह को जगाना था। एक कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए पुकार। जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। और जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया। प्रभु यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को डांटे। 38 पद में लिखा है, वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब हम तूफान में रहते हैं, जब हम मुसीबत में रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, जब बीमारी में रहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जगाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को सुन लेता है और आकर सब कुछ शांत कर देता है और बड़ा चैन हो जाता है। कल्पना करें आप क्या करेंगे? आपको प्रभु यीशु मसीह को जगाना है। ऐसे समय में जब चेले संघर्ष कर रहे थे आंधी और तूफान में, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। बिना संदेह वो थके हुए थे। जो भीड़ को शिक्षा दे रहे थे तो थक गए होंगे, वो सो रहे होंगे। यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा महान व्यक्ति ऐसे समय में भी एक साधारण व्यक्ति के समान सो रहे थे। उन्हें विश्वास था कि तूफान उन्हें नाश नहीं करेगा, उन्हें समाप्त नहीं करेगा। मैं सोचता हूं कि वे अपने चेलों की सहायता क्यों नहीं किए? प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हम उससे मांगे, उसे जगाएं। बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है।
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, हम से प्रेम करता है। चेलों के लिए हमारे लिए सब कुछ करना था। प्रभु यीशु मसीह को चेले के लिए सब कुछ करना था, परंतु तो सो रहे थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। वे चाहते थे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जगाएं। कल्पना करें कि आप क्या महसूस कर रहे होंगे जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नाव में आप थे, पानी से भरा जा रहा था। जब चेलों ने देखा कि वो कुछ नहीं कर सकते, ये समस्या, ये कल्पना, ये तूफान, ये आंधी उनके बस से बाहर था। वो अब नहीं रोक सकते। वो नाश होने के कगार पर थे, वे समाप्त होने के कगार पर थे, वो मरने के कगार पर थे। और तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उठाया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उठाया तो प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, शांति हो गया। तब चेले आपस में कहने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? आज हम देख रहे हैं जीसस द मास्टर ऑफ नेचर, सृष्टि के स्वामी प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, जो भी सृजा गया है, उसके स्वामी है प्रभु यीशु मसीह। सब पर उनका अधिकार है, सब पर उनका अधिकार है। हम देखते हैं यहां पर कि उन्होंने आंधी और पानी को डांटा, आकाश शांत हो, थम जा, और ऐसा ही हो गया। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। नेचर, ये सृष्टि सब उनके अधीन है। बाइबल में पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे चेले लौटकर अपने पुराने धंधे में चले गए, मछली पकड़ने के लिए। पतरस भी चला गया चेलों के साथ मछली पकड़ने के लिए। रात भर वो मछली पकड़ते रहे। वो निपुण मछुआरे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। थक कर लौट रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने किनारे से जोर से उन्हें बुलाया, क्या तूने कुछ पाया? वे कहे कि नहीं, हमने कुछ नहीं पाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने नाव में जो तुम हो, अपने दाहिनी ओर जाल को डालो। और जब उन्होंने जाल को डाला तो उनका बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। यहां तक कि नाव में जो बैठे थे जाल को देखा तो जाल फटने पर था। प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि, इस नेचर के स्वामी हैं। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वे उठे गद्दी से और आंधी और पानी को डांटा, और लिखा है तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, थम जा, शांत रह। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उन्होंने प्रभु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब देखते हैं यहां पर 40 पद में डांटा आंधी और पानी को, और बड़ा चैन हो गया। आंधी समाप्त हो गया, पानी शांत हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार उन पर है। प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ने के पहले आखिरी दृष्टांत दिए राई के दाने के बराबर के विश्वास का। और जब प्रभु यीशु मसीह यह आश्चर्यजनक काम किए तो उनका विश्वास कितना बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? 40 पद में उसने कहा, तुम क्यों डरते हो?
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम डर जाते हैं, जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, प्रभु यीशु मसीह से हमारा ध्यान हट जाता है, तो हम डूबने लगते हैं। एक दूसरे समय की बात है कि चेले नाव से चले जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना करने के लिए रुक गए थे। लिखा है उस समय भी तूफान आया और चेले परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर और उनके पास आए। वे डर गए यह देखते हुए कि यह भूत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। और पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू है तो कहा कि मैं भी तेरे पास आ जाऊं पानी पर चलने के लिए। और अब ध्यान से वहां पढ़ेंगे तो मालूम होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ। और पतरस विश्वास से पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए वो पानी पर चलने लगा। हाँ, 1 2 3 4 डेग तो जरूर चलाओ। पर जब उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह से हटकर और पानी और तूफान पर गया, तब वहां लिखा है कि वो डूबने लगा। जब तक हमारी आंख प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहती है, हम इधर उधर नहीं देखते, इधर उधर नहीं भटकते, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम अद्भुत काम भी कर सकते हैं। जब हमारी आंख प्रभु यीशु मसीह से हट जाती है तो हम डूबने लगते हैं। पतरस डूबने लगा, काहे प्रभु मुझे बचा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया और पानी पर चलते हुए फिर वो नाव पर आए। मैं यहां क्या बताना चाहता हूं, यदि हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहती है तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। जब ये नाव डूब रही थी, पानी से भरा रहा था, वे नाव कुएं पर थे, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और प्रभु यीशु मसीह उठकर आंधी और पानी को डांटा और बड़ा चैन हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम सफल होते हैं, हम जयवंत प्राप्त करते हैं, हम जयवंत होते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु के वे शब्द क्या ही शक्तिशाली थे। उठकर आंधी और पानी को डांटा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही संसार की सृष्टि हुई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जो कुछ सृष्टि हुआ वो वचन के द्वारा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, हो गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की संसार का, तो केवल कहा और हो गया। और ये वही वचन है जो संसार की सृष्टि की। यही वचन है जो आंधी और पानी को डांटा और तुरंत समाप्त हो गए। क्षण भर में सब कुछ शांत हो गया, पहले जैसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास शक्ति है, सामर्थ है, उनके वचनों में सामर्थ है। आंधी तुरंत समाप्त हो गया, क्षण भर में सब कुछ शांत हो गया। प्रभु यीशु चेहरे से पूछने लगे, उन्होंने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। अनुभव के विषय में सोचे। मैं बार बार इस विषय में सोचता हूं, यह कैसा व्यक्ति है? चेले कहने लगे आपस में, ये कैसा व्यक्ति है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शब्दों में सामर्थ है।
आंधी और पानी को भी शांत कर देता है। प्रभु यीशु मसीह दिन भर लोगों को सिखाते रहे, उससे अधिक इस आश्चर्य कर्मों से लोगों ने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे में तो उन्हें बताया कि हमारा विश्वास यदि छोटा हो तो भी हम महान और कठिन काम कर सकते हैं। और जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को देखा, आश्चर्य कर को देखा कि आंधी और पानी थम गया और सब कुछ शांत हो गया, तब वो सही विश्वास के विषय में जानने पाए। तो हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो यदि हम पहाड़ से कहेंगे कि उठ जा समुद्र में पड़ जा तो हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया, परंतु इस आश्चर्यजनक को देखने से विश्वास चेलों में बहुत हुआ। कभी कभी हम प्रायोगिक बात जब देखते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। What do you think? आप क्या सोचते हैं? इस अद्भुत काम, आश्चर्यजनक काम, आंधी और पानी को शांत कराने के विषय में आप क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु केवल आंधी और पानी को शांत कराया? नहीं, उससे भी अधिक चेलों को नाश होने से बचाया। वे डूब के मर सकते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाया। अगर आपके जीवन में भी दुख, मुसीबत, रोग जैसी आंधी आती है तो प्रभु उसे डांटता है और हमें बचा लेता है। आप अपने जीवन में भी आश्चर्य काम देखते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो आपके जीवन में भी आश्चर्यजनक काम होगा। ये परखा हुआ है, ये देखा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है, परखा है, जाना है प्रभु यीशु मसीह को। जब आप मान लिया जाए आप एक कार खरीदने जाते हैं तो क्या आप ऐसा कार खरीदेंगे और ड्राइव करना पसंद करेंगे जो कभी परखा ना गया हो, जिसका कभी इंस्पेक्शन नहीं किया गया है? क्या उसे आप ड्राइव करेंगे? मैं सोचता हूं कि नहीं, मालूम नहीं क्या होगा। परंतु जो कार परखा गया है, देखा गया है, जिसका इंस्पेक्शन हुआ है, आप उस कार को ड्राइव करते हैं, जानते हैं कि ये सही है, आपका भरोसा उस पर है, आपका विश्वास उस कार के ऊपर है। उसी प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, आजमाया है, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। आपका विश्वास कितना मजबूत है? इस संसार में हम कभी कभी नेचर से परेशान हो जाते हैं। अधिक बारिश, अधिक गर्मी, तूफान, आंधी, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर स्वामी है, सबके ऊपर अधिकार रखता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ तैयार किया है। हम कुछ समय के लिए दुख उठा सकते हैं पर नाश नहीं होते, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। चेले परेशान थे, नाव खे रहे थे, पानी नाव से निकाल रहे थे, नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ समय के लिए दुख उठाए, परेशान थे, मगर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और लिखा शांत हो गया, बड़ा चैन हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य है। लोग हमें निराश कर सकते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कभी हमें निराश नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी हमें गिरने नहीं देगा। जीसस नेवर फेल्स, जीसस नेवर फेल्स। वो आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए तैयार है। आप विश्वास करें। जब आप मुसीबत में हैं, जब आप दुख में हैं, जब बीमारी है, तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। इस प्रकार चेले
जो निपुण मछुआरे थे, बहुत सारे तूफान को देखा था, मगर एक बड़ा तूफान था, आंधी थी, उनसे अब कुछ नहीं होता था, अपना पूरा कोशिश कर लिए थे। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और प्रभु यीशु मसीह जाकर तूफान को डांटा और पानी से कहा शांत हो, और सब कुछ शांत हो गया, पहले जैसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के तूफान को शांत कर देना चाहता है, आपकी बीमारी को समाप्त कर देना चाहता है, और आपको आजाद कर देना चाहता है, और आपको आशीर्वाद करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद करे। जीसस नेवर फेल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु, तू सब शक्तिमान परमेश्वर है और तेरे शब्दों में सामर्थ है प्रभु। तू आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने चेलों को बचाया, डूबने से, मरने से, नाश होने से बचाया। प्रभु जी, आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इस शब्द को, इस वचन को सुने प्रभु, उन्हें आशीर्वाद कर, उनके विश्वास को बढ़ा। तूने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु जी, ये प्रश्न हमसे न पूछा जाए, क्योंकि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, और वो सुनने वाले तुझ पर विश्वास करें कि तू सब शक्तिमान परमेश्वर है और तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। तेरे शब्दों में सामर्थ्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज हम तुझे पुकारते हैं अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए, बीमारी के लिए, मुसीबत के लिए, समस्या के लिए। प्रभु तो हमारे जीवन में आ, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, और हमारी सहायता, मदद, अगुवाई कर, और सारी चीजों से हमें आजाद कर प्रभु। और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में